ओम। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमिता आज आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताऊंगी कि भस्त्रिका प्राणायाम के क्या लाभ है, भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या फ़ायदे होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे सर्दी साइनस की तकलीफ़ के लिए बहुत लाभदायक प्राणायाम है। साथ ही साथ अगर हमें अस्थमा और दमे की भी प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होता है। रोज़ाना अगर भस्त्रिका प्राणायाम नियमित रूप से किया जाए तो हमारी ये तकलीफ़ें दूर होती है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए उसे सुबह के समय, तो भस्त्रिका प्राणायाम से हमें अस्थमा, दमा, फिर साइनस की जो तकलीफ़ है, कफ जो गले में भी बनता है बहुत बार, तो वो सारी तकलीफ़ें दूर होती है भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमें जो किसी लोगों को श्वास लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हमें ऑक्सीजन की जो शरीर में कमी होती है वो कमी को भी दूर करता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं मैं आपको विधि बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको इस प्राणायाम को किन लोगों को नहीं करना चाहिए मैं वो भी बता देती हूँ। क्योंकि हाई बीपी और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप ये नहीं कहती मैं कि नहीं करना चाहिए, आप करें लेकिन बहुत ही धीमे गति से करें, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में हीट जनरेट करता है। इसीलिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम, अगर आप हार्ट के पेशेंट है या फिर हाई बीपी है आपको, तो फिर आपको बहुत धीमे गति से करना है, एकदम धीरे धीरे से। भस्त्रिका प्राणायाम 3 गति से होता है, मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति से। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आप तीव्र गति से कर सकते हैं, और अगर आपको रोजाना का अभ्यास है तो आप तीव्र गति से कर सकते हैं, मंद गति से, मध्यम गति से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या हाई बीपी के पेशेंट हैं तो आपको एकदम धीमे धीमे से करना है। अगर ठंडी का सीजन है तो आप भस्त्रिका प्राणायाम 10-10 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी का सीजन है तो आप 5 मिनट ही कर सकते हैं। हम दिन भर में जो ऑक्सीजन भरते हैं शरीर में, हमारे शरीर में कोई ऑक्सीजन जाता नहीं, कुदरती जो सांस लेना होता है हम वही सांस लेते हैं, हम कोई श्वास वैसे भरते नहीं हैं। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हम श्वास को पूरे अपने अंदर भर लेते हैं, यानी कि हम पूरे दिन उतने ही समय में 4000 से लेकर 5000 तक ऑक्सीजन को अपने अंदर भर लेते हैं। जब भी आप भस्त्रिका प्राणायाम करें खुले में करें, ताकि आपके अंदर सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो ऑक्सीजन है, शुद्ध वातावरण का जो ऑक्सीजन है, वो आपके शरीर के अंदर जाए। इसीलिए मैं आपको बताऊंगी भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है। आप कोई भी आसन ग्रहण कर सकते हैं, सुखासन, सीधासन, पद्मासन या फिर वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। मैं इस वक्त वज्रासन में बैठी हूँ। आप वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जा, जब आप श्वास को भरें तो ऊपर की ओर ले जाए और श्वास को छोड़ते समय नीचे की ओर हाथ को लेकर आए। मैं बताती हूँ कैसे करना है। इस तरह से आपको करना है। आपको श्वास भरते समय हाथ को ऊपर लेना है और श्वास को छोड़ते समय हाथ को नीचे की ओर खींचना है। ज़्यादा भी ऐसे या ऐसे नहीं खींचना है। श्वास को भरते समय, छोड़ते समय सिर्फ इतना ही आपको खींचना है, हाथ को इतना हाथ को खींचना है, उससे ज़्यादा नहीं खींचना है। भस्त्रिका प्राणायाम करने की कई रीति है, आप तेज़ गति से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा आपको। भस्त्रिका प्राणायाम के कई लाभ हैं, मैंने आपको बताए, लेकिन मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर आप हार्ट के पेशेंट है या फिर हाई बीपी के पेशेंट है तो आप बिल्कुल धीमे गति से करें। गहरा श्वास भरे, छोड़े, इनहेल एंड एक्सहेल, सिर्फ इतना ही करना है आपको। इनहेल एंड एक्सहेल, आपको श्वास भरना है और छोड़ना है। ये प्राणायाम आप अगर सुबह के समय कोई खुले जगह पर करते हैं तो आपको खूब लाभ होगा फ्रेंड्स। ओम फ्रेंड्स।